प्रभुपाद जी बोला करते थे एक्चुअली भक्तों को बुक्स ऐसे पढ़नी चाहिए जैसे लॉयर होता है ना, कोर्ट करता है। माय लॉर्ड, इट वाज द ईयर 1976, 15th of August, इट वाज अमृतसर केस। माय लॉर्ड, उस वक्त जो जुडिशरी ने डिसीजन दिया था वो ताजरात हिंद दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा दी गई थी। माय लॉर्ड, ऐसे कोट करना चाहिए प्रभुपाद जी बुक्स को, इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे इन्होंने जवाब दिया ना कौन से घंटों में क्या है, पता होना चाहिए। अगर हम पूछे कि क्या कौन को पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। आज इस्कॉन के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है कि भक्त लोग किताबें पढ़ नहीं रहे, और ये हमारी बीमारी है। स्पेशली जब से चुड़ैल आई हमारे जीवन में, इस चुड़ैल ने तो इतनी कमी लाई है भक्तों के जीवन में पढ़ाई लिखाई की, माय गॉड, भक्त लोग पढ़ते नहीं हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन, इसकी एडिक्शन की वजह से। सोचो कि साधु जी हों, बगल में अप्सरा को बिठा करके ध्यान लगाएं, ध्यान लगा लेंगे वो? बगल में अप्सरा बैठी हुई है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। फाइनली अप्सरा के पास ही बैठेंगे, राइट? इस तरह से हम भी मोबाइल फ़ोन बगल में, ये अप्सरा है हमारी, ये सबके पास इंडिविजुअल अप्सरा होती है, लेकिन किसी के पास दो दो भी होती हैं। ये यहाँ पर, यहाँ पर अप्सराओं के बीच में बैठ कर कोई ध्यान लगा सकता है? नहीं लगा सकता। उस तरह से अगल बगल में हमने मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं, इसी वजह से डिवोटी जो है पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, ग्रंथ खुलते नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य के अंदर, अगर हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट के भक्त लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो खाएंगे सोएंगे और पतन के रास्ते पे बढ़ जाएंगे। और ऐसा होता भी है, ऐसा देते कई लोग हमारे से जुड़ते भी हैं, लेकिन बाद में फिर छूट भी जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि अगर कोई भक्ति में टिक जाए तो हैरान होना, कोई ना टिके तो हैरान मत होना। अरे उल्टा होना चाहिए प्रभुपाद जी को, कोई टिक जाए तो ये जो छूट जा रहा है क्या तो छोड़ दिया तूने यार, नहीं, प्रभुपाद जी ने उल्टा बोला, अगर कोई भक्ति छोड़ के चला जाए तो हैरान मत होना, कोई टिक जाए तो हैरान होना। तो टिक गया ना, क्या बात है, तुम आया कि हॉकी झेल गया, दम है भाई, बहुत दम है। तो इसीलिए जो टिक जाएगा असल में वो ऐसे लोग रेयर हैं। हमने तो 25 साल हो गए हमको इस्कॉन के अंदर, 25 साल में मैंने इतने लोगों को आते जाते देखा है मैंने, अरे आज वो चेहरे नज़र ही नहीं आते, बीच में कुछ और चेहरे आए फिर वो नज़र नहीं आते। तो क्या कारण है कि कौन लोग टिकते हैं कौन लोग नहीं टिकते हैं? वैसे बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक बहुत ही मुख्य कारण है कि जो लोग प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं वो लोग टिकते हैं। जो सिर्फ यहाँ पर अमृतसरी नान खाने के लिए आए हुए हैं, छोले खाने के लिए आए हुए हैं, वो अच्छा मिलता है, वहाँ फ्री का मिलता है। प्रभु जी हमारे सामने को बहुत दयालु हैं, प्रभु जी हम फ्री में खिलाते हैं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पौड़े किस तो खाओ ना, और दिल मत दिखाओ किसी तरह जी, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, हो रही नहीं थे। तो इसीलिए अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो एक कारण जो है वो है, जब तक आप गुड फील में हो, फीलिंग गुड, जब तक फील गुड वाला फैक्टर आपका रहेगा तब तक आपकी भक्ति कभी भी छूट सकती है। क्योंकि कभी आपको फील गुड नहीं हुआ, मान लो डांट लगा दी किसी ने, क्या ये सेवा करते कैसे, पागल नहीं कहना हो तो, और अच्छा बस जा रहे हैं हम, छोड़ के चले गए। जब तक अच्छा रहा, अरे जी और आप कितने अच्छे वक्त बहुत चलते हैं इसको, ये थोड़ा सा हुआ बस फिर देखो जी आना बंद। तो कौन है जो उतार चढ़ाव को झेल जाता है? ऐसे लोग जो कि रेगुलरली विद्या को अर्जित करते हैं। तो विद्या को अर्जित करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? चाणक्य पंडित कहते हैं जैसे कामातुर होता है ना, जैसे कामातुर होता है यानी कामनाएं हैं, लस्ट है इसके अंदर, वासनाएं हैं, ना भयम ना लज्जा, ना उसको भय होता है ना उसको लज्जा होती है। अच्छा अगर वो विद्या आतुर हो तो विद्या आतुर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा भला? सो वो बोलते हैं ना सुखम ना निद्रा। जिसको निद्रा बड़ी प्यारी है उसको विद्या नहीं आती, उसको निद्रा बहुत चलती है, ना सोना बहुत चलता है। और दूसरा क्या, सुखम ना निद्रा। जिसको सुख बड़े चलते हैं, खाना पीना सोना घूमना फिरना दोस्ती यारियाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, अरे ऐसा व्यक्ति भी विद्या को अर्जन नहीं कर सकता। तो इससे विद्या को अर्जित करने में थोड़ी दिक्कत तो है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम,
तया प्रतिचेतसाम वैसे आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ऐसा व्यक्ति जो है वन पॉइंटेड फोकस के साथ विद्या को अर्जित नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति, इसका क्या हो रखा है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, यानी भोग और ऐश्वर्य आपको नहीं डुबोते, भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति आपको डुबोती है असल में। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, तो ये डिवोटीज का जो पढ़ाई लिखाई कमजोर हो रखी है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम। इवन बाहर स्टूडेंट भी देखो, अगर आप जो कॉलेज में पढ़े वाले बच्चे हैं ना, आज बच्चे पढ़ाइयाँ नहीं कर रहे कॉलेज के अंदर, उसका कारण क्या है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम। आरामदायक जीवन, मोबाइल फ़ोन में ऐसे ऐसे करने वाला जीवन, नेटफ्लिक्स से पिक्चर देखने वाला जीवन, यूट्यूब शॉर्ट्स का जीवन, इंस्टाग्राम रील्स का जीवन, अभी भोग है ना, इससे मज़ा आता है। हर एक मिनट में मज़ा 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 मज़ा। अच्छा, तो फिर आप ये कई डिवोटीज बोलते कहते हैं प्रभु जी क्या है, तो संसारिक विद्या है, तो पढ़ाई लिखाई क्या है, तो हम तो भक्ति करेंगे। पर इन अ वे कभी कभी हम भक्ति को एज एन एक्सक्यूज लेके चल रहे होते हैं ताकि मैं पढ़ाई से दूर जाऊँ, तो वो वैसे ही पसंद नहीं मेरे को यार, लेकिन वैसे बोलूँ मेरे को पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं, तो ये तो बड़ा अजीब लगेगा, कुछ अच्छा बहाना तो होना चाहिए ना। क्या है इन पढ़ाइयों में, हम भक्ति करने के लिए हैं। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय। अच्छा, यहाँ पढ़ाई करो, यहाँ भी बुक्स पढ़े, अरे यार यहाँ भी किताबें, अरे कितनी किताबें, कितनी किताबें जी, कहता वो भगवद गीता 900 पेज पूरी बाबा। अब ये इनके इन प्रकार आपने पढ़ ली अगर वो, तो और तो नहीं है ना, कहता बस। इसके अलावा 18 वॉल्यूम और हैं भागवतम के 18 वॉल्यूम और हैं। उसके बाद फिर चैतन्य चरितामृत के 9 वॉल्यूम वो भी हैं। अरे भाई, उसके बाद फिर प्रभुपाद लीलामृत के 6 वॉल्यूम और। ये तो इस्कॉन वाले तो पढ़ा के मार दें इंसान को। तो हम देखते हैं कि ना डिवोटीज अक्सर पढ़ाइयाँ करते नहीं, कितना कुछ दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी रात को 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक सोते थे, 2 घंटा, और 1 बजे जग करके, जब पूरी दुनिया मस्त होकर सोई होती है ना, खर्राटे मार रही होती है, उस वक्त प्रभुपाद जी जग करके 1 बजे 1 से लेकर के 4 बजे तक बुक्स ट्रांसलेट करते थे कि भक्त पढ़ेंगे। मगर प्रभुपाद जी आओ जो मर्जी कर लो, हम तो पढ़ने वाले नहीं हैं। आप 1 बजे जगो, 2 बजे जगो, हम 2 पढ़ेंगे नहीं। ये हमारा हाल है असल में। तो वो व्यक्ति जो रात को जग जग करके, और वो भी तब ऐसे नहीं प्रभुपाद जी एक ही स्थान पे रहते हैं, प्रभुपाद जी को जेट लैग भी होता है। अगर प्रभुपाद जी यहाँ से अमेरिका गए हैं तो दिन का टाइम जो है वो अब नींद आती है उसमें, क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक तो भारत वाली हो रखी है ना। तो प्रभुपाद जी चाहे जहाँ भी जाएंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप यहाँ से चले तो आप यहाँ रात हो जाएगी, लेकिन यहाँ जब पहुँचे यहाँ दिन हो चुका है। तो प्रभुपाद जी अब यहाँ की तो रात वाली बॉडी है ना उनकी, लेकिन तभी प्रभुपाद अपनी बॉडी क्लॉक जो है अपना इसको चेक करेंगे, उसको चेंज करेंगे, एंड देन वो वहाँ के जीवन के हिसाब से अपना ट्रांसलेशन करेंगे। तो प्रभुपाद जी रात को जग जग करके बुक्स लिखा करते थे, इस उम्मीद में कि हमारे इस्कॉन के डिवोटी लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है।